एवरीवन, कैसे हो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैं विहान के लिए नमकीन चावल बनाने की तैयारी कर रही थी। विहान आज 2-3 घंटे अपने मामू के घर पर था, तो वहाँ पर बर्गर खा लिया विहान ने। मैकडी का होता है ना वो वाला। तो आया तो उसके बाद चावल कहाँ खाए, 1 चम्मच खा के छोड़ दिए इसने। पेट भर गया था विहान का। फिर मैंने घर पे जूस बना के विहान को थोड़ा सा 2-3 मौसमी का जूस निकालती हूँ, उसमें थोड़ा सा रियल का मिला के जूस थोड़ा सा मिला के पिला देती हूँ, तो वो पी लेता है। क्योंकि मौसमी का जूस थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है। और आप मेरे गले से देख आवाज़ से ही पहचान सकते हो, मेरा 4-5 दिन से ही बुरा हाल चल रहा है मेरे गले का। मेरे गले में ना मेरे दिक्कत हो रही है इस टाइम इतनी कि मैं ना कुछ अगर ले रही हूँ ना गले में, जैसे मेरा अभी जैसे जलजीरा पाउडर लाई थी मैं, जलजीरा का पानी मेरे से पिया नहीं जा रहा। मैं पीती हूँ मेरे गले में खरोच सी होती है जैसे। तो गले का इशू तो है ही, आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा है इस टाइम। बट हो जाएगा ठीक, लगेगा टाइम। आप कह रहे हो ना कि आप जूस क्यों पी रहे हो फिर जब आपके बुखार आ रहा है, गला खराब है। तो देखिए, जब आपके जुखाम में ना कहते नहीं है कि विटामिन सी, मौसमी का जूस बहुत अच्छा होता है। अगर आपके जुखाम है ना, अगर आपके जुखाम है तो आप मौसमी का जूस पीजिए, क्योंकि वो ना विटामिन सी होता है उसमें, और विटामिन सी लेने से जुखाम जल्दी ठीक होता है। कहते नहीं थे जब कोरोना फैल रखा था कि जितना हो सके नींबू नींबू पानी पियो। उस टाइम तो लोग नींबू नींबू इकट्ठे कर करके घर में स्टोर कर रहे थे। तो नींबू और ये मौसमी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको जुखाम है, आपका गला खराब है, आपको बुखार है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है ना, तो मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो मौसमी का जूस पीती हूँ भर भर के। ये देखो मैंने मिला के पिलाया था, लेकिन सारा नहीं पिया, आधा छोड़ दिया था, आधा फिर मैंने पी लिया था। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। ये चावल तो अच्छे बन गए। मुझे हल्दी वाले चावल नहीं पसंद जिसमें हल्दी होती है। मुझे जैसे प्लेन चावल होते हैं ना, इसमें बस मैंने आलू ऐड किया, प्याज ऐड करा, बस। इसमें सरसों के तेल में बनाए थे मैंने। और देखिए जो बात है, मैटर है, अब आपके साथ मैं खुल के शेयर करूँगी और आपको प्रूफ के साथ मैं चीज़ें दिखाऊंगी भी। फिर आप बताइएगा। मुझे एक बात बताइए, आपको पता है, मुझे बताइए, मेरा क्या अब यही काम रह गया है कि कभी मैं इस घर में रहूंगी, कभी उस घर में रहूंगी, इधर से उधर, उधर से इधर अपना सामान ले लेके घूमती रहूंगी? बताइए ना आप। एक्चुअली बात क्या है ना, कि ये देखो यहाँ मैं खिला रही थी बट खाया नहीं विहान ने, कि मेरे जो हस्बैंड है वो ये कह रहे हैं कि वो पहले वाले घर में रहना चाहते हैं, वो इस घर में नहीं रहना चाहते। और देखिए घर दिखा रही हूँ आप लोगों को, बट ये मत कह रहिएगा कि घर गंदा है, क्योंकि मेरी है तबीयत खराब। पिछले 4 दिन हो गए हैं। 2 तारीख को बीमार हुई थी मैं, आज शायद 5 हो गई तारीख, देख लो अब आप। मेरे बुखार चढ़ रखा है कई दिन से। सुबह उठती हूँ ना, हालत इतनी भी नहीं होती है मतलब कि खड़ी हो सकूँ, और दिन में ठीक रहती हूँ, दिन में फिर भी मेरी तबीयत ठीक रहती है। लेकिन रात रात पूरी रात बुखार आता है, दिन में बुखार नहीं होता। पता नहीं क्यों रात को ही चढ़ता है बुखार, सुबह बुखार होता है। उसके बाद सुबह उठती हूँ तो इतनी भी शक्ति नहीं होती शरीर में कि खड़ी हो पाऊँ। चक्कर आ रहे होते हैं, खड़ी होती हूँ फिर लेटती हूँ, ऐसी हालत है। तो नहीं हो रहा घर का काम इतना, बस रसोई का काम है, लेकिन वो मैं पूरा कर देती हूँ सुबह उठते ही। फटाफट घर में सब्जी बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ आटा गूंद के, क्योंकि मम्मी को भी खाना होता है। मम्मी की अब इतनी ऐसी का हालत नहीं बची है कि वो खुद खाना बना सके। उन्होंने साफ कह रखा है, निधि तू बना दिया कर रोटी सुबह शाम की, मैं तेरे पास ही आके खा लूँगी। तो अपना बनाते हैं वो थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे मतलब प्रॉपर यही खाना खा लेते हैं। एक बार सुबह तो यही खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करके दवाई ले लेते हैं मम्मा। तो मैं वही कह रही थी कि फिर मेरे से अभी सफाई का नहीं हो पा रहा, लेकिन मैंने हाँ रसोई का करती हूँ, खाने पीने का सारा करती हूँ विहान का। तो मैं इधर, मम्मी ने कर दिया ठीक। मैंने दिखाया था ना कि जो फ्रिज है वो, उसका दरवाज़ा मेरे से बंद नहीं हो रहा था, खुल रहा था बार बार। मम्मी ने पता नहीं कैसे बंद कर दिया ठीक एकदम, शायद या तो कोई चीज़ अड़ रही होगी फ्रिज के अंदर। तो मैं आपको यही दिखा रही थी। बताइए इस घर में क्या बुराई है? इस घर में नहीं रहना चाहते हैं मेरे हस्बैंड, कह रहे हैं नहीं इस घर में नहीं रहना। अब इस घर में ना कहते हैं गर्मी लगती है। मैंने कहा कूलर आ जाएगा। बताइए ना, यहाँ पे जैसे जो ये सोफे का एरिया है ना, यहाँ पे मैंने कूलर की जगह बना रखी है। मेरा कूलर ना पापा जी वाले घर में रखा हुआ है, पिछली गर्मियों में रखा था। मैं बस चक्कर नहीं लग रहा, एक बार उठा के यहाँ लगाना है। जब हमारे पास खुद का कूलर है, एक बात बताइए आप, कूलर में लोग सोते नहीं है? वैसे भी देखो ना, बिना कूलर के तो मैं इतनी बीमार हुई पड़ी हूँ। कभी बुखार आता है, कभी जुकाम आता है। कूलर में तो वैसे भी बंदा जल्दी बीमार होता है, कूलर में गर्म सर्द होती है।
तो मैं यही कह रही थी कि हस्बैंड बोलते कि नहीं उनको एसी में सोना है। अब आपको पता है जो मेरा ये वाला घर है, ये वाला घर, ये मेरा पहला वाला नहीं, ये मेरा दूसरा घर है जिसमें इस टाइम मेरी मम्मी रह रहे हैं। तो इस घर में एसी लगा हुआ है। अभी एसी की वैसे सर्विस नहीं करवाई है, वो धूल मिट्टी हो रखी है पूरी एसी में। तो मैं यही कह रही थी, वो कह रहे हैं कि इस घर में हम रह लेंगे क्योंकि आपकी मम्मी तो वैसे भी पसंद नहीं करती है एसी में सोना। और बात सच भी है, मेरी मम्मी को पसंद नहीं है एसी उसी में इतना ज़्यादा, वो कम ही पसंद करते हैं। पर फिर भी मैं एसी की सर्विस यहाँ करवा के मम्मी को कह दूंगी कि जब उनका मन करे अपना एसी चला लिया करें। तो बहुत सी चीज़ें हैं देखो, खरीदी लेकिन कोई काम नहीं आई। इंसान खरीदता है, बहुत सही कहा गया है बिल्कुल कि ना इंसान के पास जब पैसा होता है ना, वो चीज़ों के लिए इंसान पैसों से वो चीज़ें खरीदता है जिनको इस्तेमाल करने का उसके पास कोई समय नहीं है। मैंने 2 टीवी खरीदे थे 40,000 रुपये के, जब मैं अच्छा खासा कमाती थी। ये देखो, एक तो इस कमरे में लगा हुआ है, एक पीछे वाले रूम में, दोनों ही अच्छी सेंसुई ब्रांड के हैं। और मैंने कितना चलाया है ये टीवी, सोचा था विहान देखेगा, टीवी देखता देखता खाना खाया करेगा, टीवी में बहुत कुछ सीखेगा, बट ये टीवी चलते ही नहीं है, देख लो। बस रखे हैं, मतलब एक रखे रखे भी खराबी होती है मशीनरी। देखो ना, एक टीवी को खरीदे हुए 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल हो चुका है, एक टीवी को खरीदे हुए, दूसरे टीवी को खरीदे हुए 2.5 साल हो चुके हैं, और चलाए बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों ही टीवी मुश्किल से 2 महीने चले होंगे। बड़े मतलब खरीदा बड़े चाव से था, जब लाई थी बड़े चाव से, देखती भी थी, ऐसा नहीं है कि मैं देखती नहीं थी। शुरुआत में टीवी देखती थी, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां खुद के ऊपर इतनी पड़ गई। पहले तो बड़ा शौक था मुझे टीवी देखने का, मैं रोज एक फिल्म देख लेती थी थोड़ी बहुत, जैसे 1 घंटा तो टीवी में जरूर देखती थी, क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट कर देती थी और वाईफाई से जोड़ के हॉरर पिक्चर्स, अपनी पसंद की फिल्में देखा करती थी, बॉलीवुड मूवी। लेकिन फिर मेरे ऊपर इतनी सारी एकदम से जिम्मेदारियां पड़ गई, मेरे ऊपर 6 लाख का लोन आ गया एकदम से, और वो लोन का टेंशन में ना मेरा ना खाना पीना सब और काम छूट गया। जैसे ये होता नहीं है टीवी देखना, बस मुझे समय नहीं मिला पिछले 1 साल से, तो बिल्कुल भी 1 साल क्यों, 1.5 साल से मुझे टीवी देखने का समय नहीं मिला, जब आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां। लेकिन फिर भी सोचती हूँ मैं कि नहीं, मैं भी, हाँ देखेगा टीवी, भी मम्मी देखेंगे टीवी, सोचती हूँ अभी भी कि नहीं देखेंगे जरूर। डिश टीवी लगवा रखा है, उसका कनेक्शन ही नहीं करवाया आज तक, इतने पैसे दे दिए मैंने करीबन। डिश टीवी का बॉक्स भी रखा है, सेटअप बॉक्स, उसकी छतरी भी रखी है, खरीद के पैसे भी लगाए थे कि नहीं केबल लगाऊंगी, बट कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे का ऐसा पड़ा है। 3 साल पहले लगवाया था, ऐसे की ऐसी पड़ी है छतरी भी, सेटअप बॉक्स भी, एक भी रिचार्ज नहीं करवाया, एक भी। जब जिस दिन लगा था उसमें शायद मिला होगा ना, 1 महीने का फ्री मिलता है जो पैक के साथ, वो भी कभी यूज़ नहीं किया, वो भी नहीं देखा, एक दिन भी नहीं देखा मैंने डिश टीवी और या टीवी। कभी समय ही नहीं मिला, समय नहीं, कहाँ से लाए हम, है ना जी। अभी इस वाले घर में आई थी मम्मी, उस विहान के साथ उस वाले घर में है। तो वही तो मैं बात कह रही हूँ, आप बताओ ना कि क्या करें अब ऐसे में। मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा देखो यार, अगर हम एसी की जगह कूलर में भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी इस बारे में हमारी बात चल रही है, मैं तो क्या ही बोलूँ बताओ। मतलब कभी ये घर कभी वो घर, दोनों घर में ऐसे 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 घूमती रहती हूँ, कभी इस घर से उस घर, कभी उस घर से इस घर, इधर ये है इधर वो है, क्या ही करूँ अब मैं, आप बोलो ना। चलो कोई नहीं, ये सारी बातें तो वक्त के साथ सोल्व हो ही जाएंगी जैसे होगा। एसी तो नहीं निकलवाऊंगी, आप कहोगे कि एसी को उतरवा के उस घर में लगवा लो, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। मेरी मदर यहाँ रह रहे हैं, उनको भी गर्मी लगेगी, वो यूज़ कर लेंगे एसी, वहाँ तो मैं कूलर ही लगा लूँगी अपना। और अभी मेरा ब्योत नहीं है, अगर मेरा होता तो क्या पता मैं उस घर में भी एसी लगवा लेती, क्योंकि कम से कम भी आपको 50,000 रुपये तो चाहिए ना एक एसी लगवाने के। अभी मैं इतना खर्चा करना नहीं चाहती हूँ, जब कूलर रखा है मेरे पास, कूलर है मेरे पास अच्छा बढ़िया, 3 महीने की गर्मी है, मई जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने की निकल जाएगी, कूलर में भी अच्छा है। मुझे वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। और बस यही कह रही थी। और देखो घर का तो ऐसा है, मेरे से दोनों घरों का हिसाब किताब हो ही नहीं रहा। आप भी बोलोगे निधि घर कैसे फैला रखे हैं दोनों के दोनों। अभी क्या करूँ, मेरी मम्मी से तो देखो काम बनता नहीं है, मैं साफ बोलूँ, उनसे नहीं होता है, उनका शरीर इतना नहीं है। अब उनका शरीर ऐसा है जिसकी बस बैठ के कोई खाट पे 2 रोटी खिला दे, सुबह शाम की रोटी दे दे। अब उनकी ना उम्र है काम करने की, वो मेरी मम्मी 62 साल के हैं, 62 की एज है उनकी, तो उनकी इतना शरीर नहीं है कि वो घर की साफ सफाइयाँ करें, काम करें। उनकी वो उम्र है कि बस बिस्तर में खाना मिले उन्हें, तो उनसे नहीं होता काम इतना।
थोड़ा बहुत फिर भी उनसे जो बन पाता है अपना यहाँ कर लेते हैं हल्का फुल्का। और मेरा ऐसा है, एक मिनट, मेरा ऐसा है कि मेरा एक तो यूट्यूब का जो काम है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मेरा बहुत सारा टाइम लग जाता है इसमें, काम में बहुत ज़्यादा। वो भी काम है, बाकी बच्चे की भी जिम्मेदारी है, उसको भी लाना ले जाना। घर के काम कम होते हैं, बाहर के काम ज़्यादा। रोज़ मेरा कुछ ना कुछ बाजार का चक्कर लग जाता है, वहाँ के काम बाहर के निपटाने पड़ते हैं, तो 2-3 घंटे रोज़ का बाजार का कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी मेरे को वो दे के आनी है बैटरी जाके दुकान पे, वो उसकी इन्वर्टर की वो दे के आनी है, बिजली का बिल भर के आना है। काम भी ऐसे रहते हैं, याद भी, मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ काम याद आता है। तो बस इस चक्कर में फिर भी जितना मुझसे मैनेज हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे कर पाऊँ, आप लोगों को प्राउड फील करवा पाऊँ। अपने मेहनत करूँगी, मैं सारे सपने पूरे करूँगी, अपने बच्चे को भी प्राउड फील करवाऊँगी। जिस दिन एक दिन बड़ा होगा ना, मेरा बच्चा कहेगा कि मेरी माँ ने सच में मेरे लिए अपनी ज़िंदगी न्योछावर कर दी, अपनी लाइफ सब कुछ मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया, बहुत सेक्रीफाइस किया मेरी मदर ने, मुझे समझेगा। चलिए जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ना आप मेरी वीडियोस को, अपने दोस्तों में, सब में, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। आप अपनी स्टोरीज़ पे लगा दीजिए, फेसबुक पे लगा दीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को बढ़ाइए ना, आगे लेके जाइए ना मुझे। ठीक है जी, बाय बाय।